हेलो फ्रेंड्स, आनंद ईडी चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न रहा, दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू, सम्मुख दृश्य, ऊपरी दृश्य एवं पार्श्व दृश्य तृतीयकोणीय प्रक्षेप में बनाइए। तो तृतीयकोणीय प्रक्षेप में बनाना है, इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीवीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। तो ये चित्र देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इस चित्र का हम तृतीयकोणीय प्रक्षेप निकाल के बताएंगे कि तृतीयकोणीय प्रक्षेप इसे किस प्रकार से निकालते हैं। ये हमारा चित्र में बताया हुआ है। ये भाग हमारा फ्रंट है, यहाँ लिखा भी हुआ है ये फ्रंट है, और ये भाग साइड है, और ऊपर से भाग जो है वो प्लेन है। ठीक है ना। तो ये तृतीयकोणीय प्रक्षेप में इसका निकालना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक, तो तृतीयकोणीय प्रक्षेप निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से तीन ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। तो ये रेखा हम खींच चुके हैं। ठीक है, अब चित्र में समझ लेते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू किस जगह पर बनेगा। तो हमारा फ्रंट व्यू कहाँ है? बाएं तरफ है ना। यहाँ से बाएं तरफ है, तो हमारा फ्रंट व्यू बाएं तरफ बनेगा। और साइड व्यू दाएं तरफ है, तो उसके साइड व्यू दाएं में ही बनता है, उसके बगल में। और फ्रंट के ऊपर प्लेन बनता है। ठीक है ना, टॉप, फ्रंट के ऊपर टॉप बनता है, तो ऊपर टॉप बना देंगे। तो इसकी लंबाई कितनी है? 60 mm। ठीक है, 60 mm लंबाई है, और ऊंचाई टोटल कितनी है? 40 mm है। और यहाँ से इस रेखा की ऊंचाई कितनी है? 10 mm है। और यहाँ से इस रेखा की ऊंचाई कितनी है? 15 mm है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? ये भी 40 mm है। ठीक है, अभी आप समझ चुके होंगे। और यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है? ये 40 mm है, और उधर ये 20 mm है। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? फ्रंट। फ्रंट कहाँ बनाएंगे? बाएं तरफ बनेगा हमारा। तो इसकी ये भाग कितनी, लंबाई कितनी है? 60 mm, और ऊंचाई कितनी? 40 mm। और ये भाग, ये कितनी है? 15 mm की ऊंचाई है। ठीक है, और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 40 mm। ठीक है, और ऊंचाई 15 mm। तो ये भाग और ये भाग और कुछ ये भाग भी दिख रहा है जो फ्रंट से, ये भाग को हम बना देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारा कितना था? 60 mm। ठीक है, तो ये हम 60 mm माप चुके हैं। ये रहा 60 mm, और एक बिंदु यहाँ से रख देते हैं। ठीक है, और ऊंचाई कितना रहा हमारा चित्र का? 40 mm है ना। तो 40 mm ऊंचाई भी माप लेते हैं इसका। तो 40 में हमारा कहाँ आ रहा है? ये रहा 40 mm, ये। ठीक है, अब ऊपर वाले रेखा अकॉर्डिंग नीचे की ओर, और इस रेखा अकॉर्डिंग एक बगल की ओर रेखा खींच देते हैं, जो इस प्रकार से सेट स्क्वायर सेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हम सेट कर चुके, और ऊपर वाले रेखा के अकॉर्डिंग ये रेखा खींच देंगे। और इस रेखा अकॉर्डिंग बगल रेखा खींच देंगे। ये रेखा बगल का भी रेखा खींच चुके हैं। ठीक है, और ये बड़े विभाग को मिटा देते हैं। चित्र को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो ये भाग की लंबाई कितनी? 60 mm, और ऊंचाई कितनी? 40 mm। ठीक है, तो ये तो हम कर चुके हैं। हमको ये भाग को बनाना है। ठीक है, तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? 20 mm है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 40 mm। तो ये भाग और ये भाग और कुछ भाग ये, अब ये भाग को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 20 mm माप लेते हैं। ये रहा हमारा 20 mm। और ऊपर से माप लेते हैं 10 mm। ठीक है, तो ये रहा हमारा 10 mm। और नीचे वाले रेखा के अकॉर्डिंग रेखा ऊपर खींच देते हैं, जो इस प्रकार से। और इस रेखा, इस बिंदु से यहाँ मिला देते हैं इस रेखा के अकॉर्डिंग में। ठीक, ये रेखा
मिला चुके। ठीक है, और जो इसके ऊपर जो पट्टी दिख रही थी कितनी एमएम की दिख रही है, 15 एमएम की दिख रहा था। ठीक है ना, तो 15 एमएम यहाँ से ऊपर की ओर माप लेते हैं। ये रहा हमारा 15 एमएम। ठीक है, अब इस रेखा के अकॉर्डिंग रेखा खींच देते हैं तो पट्टी हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बनाएंगे साइड व्यू। तो चित्र को देख रहे होंगे, ये वाला भाग हमारा साइड रहा। तो साइड में हमको ये भाग और ये भाग को बनाना है। तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 40 एमएम यहाँ दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं हमें, लंबाई है, इसकी ऊंचाई हमको यहाँ तक लेनी पड़ेगी। ऊंचाई इसकी कितनी है, ये 15 एमएम है। ठीक है, और ये 10 एमएम है, और टोटल ये कितनी है, 40 है। हाँ, 40 एमएम है। ठीक है ना, ये दिया है 40 एमएम। अब ये भाग को हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई 40 एमएम माप लेते हैं। तो 40 एमएम हमारा ये रहा, और ऊंचाई तो भी वही है, 40 एमएम ऊंचाई हमारा यही रहेगा इस रेखा के अकॉर्डिंग में ही। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे की ओर रेखा पहले खींच देते हैं 40 एमएम का। तो 40 हमारा कहाँ आ रहा, ये रहा 40, थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ से। ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु को इस रेखा के अकॉर्डिंग मिला देते हैं। इस प्रकार से। अब नीचे की पट्टी कितनी एमएम की थी हमारी, 10 एमएम की। तो 10 एमएम पहले माप लेते हैं। ये रहा 10 एमएम, और कितनी दूर तक गया था, 20 एमएम तक गया था। ठीक है, तो 20 एमएम तक इस रेखा के अकॉर्डिंग 20 एमएम तक रेखा खींच देंगे। तो इस रेखा के अकॉर्डिंग, नीचे वाले रेखा के अकॉर्डिंग में ही 20 एमएम खींचना है। तो ये रहा 20। ठीक है, इसके बाद ऊपर की ओर कितना गया था, 15 एमएम। ठीक है, तो इस रेखा के अकॉर्डिंग, ठीक है, 15 एमएम चलेंगे अब। तो ये रहा हमारा 15 एमएम। ठीक है, अब ये भाग से इस भाग को मिला देंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं। इस प्रकार से। तो साइड व्यू भी हमारा कंप्लीट हुआ है। अब बनाएंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारा कहाँ बनता है, फ्रंट के ऊपर बनता है। ठीक है ना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट के ऊपर बनता है। ये ऊपर वाला भाग अब हमारा टॉप रहा, प्लेन। तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 40 एमएम है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 20 एमएम है, और वही चौड़ाई 40 एमएम है। ठीक है, तो यही भाग, तो ये भाग ऊपर से दिखने पर दिखेगा, ये भाग और ये भाग और ये भाग, ये तीनों भाग को बनाना है। ठीक है, आप ये समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी, 40 एमएम। तो ये रहा हमारा 40 एमएम। ठीक है, लंबाई हमारा वही रहेगा 60 एमएम। अब इस रेखा के अकॉर्डिंग एक रेखा ऊपर की ओर खींच देंगे, जो इस प्रकार से, और इसे 60 एमएम माप लेंगे पहले। तो 60 एमएम हमारा ये है। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है, उसको मेट देंगे। और इस रेखा के अकॉर्डिंग एक रेखा बगल की ओर खींचेंगे। तो ये रहा हमारा रेखा। चित्र को एक बार फिर समझ लेते हैं। तो ये पट्टी हमारे कितनी एमएम की बनी है, यहाँ से यहाँ तक की 20 एमएम की है ना,
चौड़ा 20 mm है, लंबा 40 mm है। और ये पट्टी बनाएंगे तो यही 40 mm रहेगा। और ये पट्टी मतलब ये 20 mm और ये 20 mm की बनेगी, ठीक है। क्योंकि चित्र को हम बार बार देखेंगे तभी हमारा चित्र सही बनेगा। तो लंबाई कितनी थी पट्टी की, सॉरी चौड़ाई, तो चौड़ाई 20 mm था, तो 20 mm हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब इस रेखा के अकॉर्डिंग 40 mm की एक सीधी रेखा खींच देते हैं। तो यही रेखा के अकॉर्डिंग हमारा ऊपर रेखा जाएगा, जो इस प्रकार से ये रहा, ठीक है। अब हमें 20-20 mm की दो पट्टी बनाने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले 20 mm माप लेंगे, ये रहा 20 mm हमारा, और ये हमारा 20 mm राइट ही है, मापने की ज़रूरत नहीं है। ये 20 mm आप देख रहे होंगे राइट है, ठीक है। तो इस रेखा के अकॉर्डिंग एक रेखा खींच देंगे तो हमारे दो पट्टी बन जाएंगे। तो ये रहा हमारा रेखा। तो इस प्रकार से टॉप व्यू कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू कंप्लीट हुए। हमको करना है डायमेंशन। डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले ये बड़े हुए रेखा को, ये सभी को अच्छी तरह से, ये रेखा को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। ये हम अच्छी तरह से साफ कर चुके हैं। अब इसका कर रहे हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन करेंगे तो इसकी पहले लंबाई देखेंगे। तो पहले इस रेखा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी हमारी, 40 mm, ठीक है। तो 40 mm का एक रेखा यहाँ नीचे बना देंगे इस प्रकार से। ये रहा हमारा कितना, 40 mm, तो यहाँ लिख देंगे 40, ठीक है। अब यहाँ से इस रेखा की लंबाई कितनी है, 60 mm, तो एक रेखा और 60 mm का खींच देंगे। तो ये रेखा हम खींच चुके हैं, ये रहा हमारा 60 mm, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई का डायमेंशन करेंगे तो ऊंचाई हमारा कितना है, ये 40 mm, ठीक है। तो एक रेखा पहले इस प्रकार नीचे की ओर और ऊपर की ओर भी। तो ये रेखा रहा हमारा 40 mm का, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे 40। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब इसका डायमेंशन करेंगे। यहाँ से ये रेखा की ऊंचाई कितनी है, 10 mm, ये भी इसकी ऊंचाई 10 mm, और इस रेखा से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 15 mm, ठीक है। तो इसका भी डायमेंशन करेंगे। तो पहले एक रेखा यहाँ, और इस रेखा के अकॉर्डिंग एक रेखा यहाँ, और इस रेखा के अकॉर्डिंग एक रेखा यहाँ, ठीक है। और इस रेखा के अकॉर्डिंग में सीधी रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, और तीर का निशान बना देंगे। तो ये रेखा रहा हमारा 10 mm, तो हम यहाँ लिख देंगे 10, और ये रहा 15 mm का, तो यहाँ लिख देंगे 15 mm, ठीक है। अब बचा इसका डायमेंशन। तो इसकी लंबाई हमारी कितनी थी, 40 mm, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कर लेते, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है हमारी, 20 mm रहा। तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 20 mm का रेखा, पहले कितना रहा, 20 mm, ये लिख देंगे यहाँ 20 mm। अब बचा हमारा ये रेखा। तो इस रेखा की लंबाई कितनी है, 40 mm है ना। तो इस रेखा की लंबाई 40 mm है। तो इस रेखा के अकॉर्डिंग में 40 mm की रेखा खींच देंगे और लिख देंगे यहाँ 40, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा डायमेंशन कंप्लीट हुआ। हम जो भाग जहाँ बनाए हैं, यहाँ हम क्या बनाए हैं, फ्रंट, तो यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, फ्रंट व्यू। और यहाँ बगल क्या बनाए हैं, साइड, तो लिख देंगे साइड। और सबसे ऊपर क्या बनाए हैं, टॉप, तो यहाँ लिख देंगे टॉप व्यू, ठीक है। और नीचे लिख देते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसका हम निकाल चुके हैं, और ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।